तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ मस्त सब कुछ हो गए ही भैया। क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो। वैसे मैं तो कल से बीमार थी, लेकिन आज सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हूँ एकदम। मतलब ये जिस दिन ये वीडियो है उस दिन नहीं, आज जब मैं आप लोगों को ये वीडियो जब आप लोगों के पास आएगा इस दिन की बात कर रही हूँ। आज मैं ठीक हो गई हूँ। कल ना मतलब होता है किसी किसी दिन इतना थक गई थी ना, मतलब कि मुझसे ना एडिटिंग भी नहीं हो रही थी। एडिटिंग तो मैंने जैसे तैसे करके कर दी, लेकिन फिर हुआ कि चलो अब मुझसे ना वॉइस ओवर नहीं होगा, अब मैं रख ही देती हूँ। क्योंकि युग बीमार है 2 दिनों से। मेरा जो छोटा बेटा है वो बीमार हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसके पीछे ना एक तो बच्चों के पीछे केयर करनी होती है, ऊपर से खुद का भी ख्याल रखना होता है। इस वजह से चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। आज ना बहुत सारे बर्तन थे, जैसे कि आपको मैंने बोला कि मैं बीमार थी, तो इस दिन भी मैं भी थोड़ी सी ना शाम को मेरी हालत ऐसी ही हो गई थी। तो फिर ना मैंने क्या किया कि नाइट का जो था वो बर्तन तो कर दिए, लेकिन रात को ना सब लोग बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस देखते देखते और कुछ ना कुछ हमारे यहाँ फिर से किचन में खाना बन जाता है, या फिर कुछ नाश्ता बन जाता है, तो सब वो खाते। तो उसके बर्तन थे बहुत सारे, और सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, चाय पानी के बर्तन थे बहुत सारे थे। तो सोचा चलो आज बाहर जाते हैं, बढ़िया धूप खिली है, घर में वैसे भी ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही है एकदम, चारों तरफ खेत है, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं आती है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ना बाहर की सैर करते। तो यहाँ पे धूप में बैठे बैठे इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, बर्तन वॉश करते करते। मतलब हमारे यहाँ गाँव में तो इसी तरह से काम होता है आज भी। भले ही कितने भी सिंक हो किचन में, लेकिन कोई भी किचन में काम नहीं करता है इस तरह से। सारे लोग ना यहाँ ऐसे हम लोग इसको चौकड़ी बोलते हैं गुजराती में, तो सब लोग चौकड़ी में बैठ के ही काम करते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक चारपाई जो मेरी हमेशा बाहर रहती है उसको बिछा दिया, और सारे बर्तन लेके यहाँ पे आ गई। तो मैंने ना सारे बर्तन जो बास्केट होता है ना उसमें से निकाल के इस तरह से धूप में, बिल्कुल एकदम ना गाँव वाली फीलिंग ली है आज मैंने। हमारे यहाँ गाँव में ऐसा ही होता है, आज भी होता है। ऐसे चौकड़ी के बाजू में चारपाई बिछा देते हैं, और एकदम खुले खुले से ना बिल्कुल बढ़िया धूप में बर्तनों को सेकते हैं, ताकि जितने भी जम्स हो या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ इस तरह से रह गई हो जो ना सारी धूप में मर जाए, मतलब किसी भी तरह के इंसेक्ट हो जो भी हो, कुछ भी ना रहे, और बर्तन ना एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। और ऊपर से ना गाँव में तो लोग राख जो होती है ना, जो चूल्हा जलाते हैं उसकी जो राख होती है उसी से बर्तन वॉश करते हैं। तो एक ये ना बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। साबुन से तो क्या होता है कि साबुन रह जाता है, कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आप राख से वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होता है। मेरे कहने का मतलब ये था। चलिए बर्तन वॉश हो गए, अब नंबर आएगा चौकड़ी को वॉश करने का, क्योंकि बर्तन इसमें वॉश किए साफ़ किए हैं तो ऑब्वियस है कि कचरा गिरेगा ही गिरेगा। तो बस आज ना पूरी मैंने अच्छी वाली फीलिंग ले ली है, और अब करते ये सब क्लीन, और बिना नहाए धोए ना बच्चों के जाते ही तुरंत लग गई थी काम पे। तो चलिए, अब मैंने ये चौकड़ी को भी वॉश कर देती हूँ। और हाँ, प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और बाजू में दिया हुआ ना नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको प्रेस कर दे, ताकि आने वाले नए नए जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक मैं पहुँचाती रहूँ, मतलब सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जैसे ही वीडियो आता है वैसे। देखिए, हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा का काम नहीं करते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक हाउसवाइफ को मोटिवेशन ज़रूर मिलता होगा हमारे वीडियोस से। तो अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो प्यारी सी लाइक दे दे। अब यहाँ पे ना अगले दिन शाम को मैं ना थोड़ी सी सलाद और वो सब लेके आई थी, शक्करकंदी लेके आई थी, तो उन सब चीज़ों को फ्रिज में अरेंज कर रही हूँ। टमाटर लेके आई थी, और थोड़ी सी सब्जियाँ जो ख़त्म हो गई थी, मतलब मैं बाहर जाती हूँ ना तो पागल हो जाती हूँ सब्जियों को देख के। हाँ जी, कितनी भी घर में पड़ी हो लेकिन एक दो तो लेके आ ही जाती हूँ। तो ये तो मेरा पूरा विंटर चलने वाला है। लेने गई थी आलू और सिर्फ सलाद, सलाद सारा ख़त्म हो गया था। देखिए सर्दियों में ना बहुत अच्छे अच्छे सलाद मिलते हैं, तो उनको खाना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं सबको घर में ज़बरदस्ती खिलाती ही खिलाती हूँ। और ये कच्ची हल्दी जो ऑल टाइम मेरी फेवरेट है, और मैंने घर में वैसे किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जब मेरी दादागिरी इतनी है कि सबको खाना पड़ता है। खाने के मामले में बहुत ज़्यादा दादागिरी करती हूँ मैं, घर में सबको ना ज़बरदस्ती से खिलाती हूँ जो ये सारी चीज़ें होती है। देखिए बोलते हैं ना कि जो सर्दियों की चीज़ें हैं ना वो सर्दियों में खाया पिया साल भर आपको ताकत देता है। और हल्दी तो इतनी एंटीबायोटिक होती है कि हमारे मतलब शरीर में जमी सारी गंदगी को निकाल देती। तो इसको धो के मैंने यहाँ पे अच्छी बढ़िया धूप आती है तो हरी मिर्च और हल्दी सब कुछ सूखने के लिए रख दिया है। अलग से पोंछने वोछने का कोई झंझट नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। सर्दियों का जो भी चीज़ें होती है ना, इनको पीछे इतनी बड़ी
मतलब दीवार है उसके ऊपर अच्छे से बढ़िया से जो भी मुझे धूप में दिखाना हो जिस भी चीज़ को उनको मैं अच्छे से धूप दिखा सकती हूँ। तो ना एक ये बेनिफिट है, भले ही पीछे खेत है, ठंडा भी लगता है, वैसे गर्मियों में एक ये अच्छे से ठंडक भी देते हैं, वो भी एक बेनिफिट है। सभी चीज़ों का ना लाइफ में एक पॉजिटिव एज होता है, बस हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग देखते नेगेटिवली है। प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा देखने का नज़रिया नेगेटिव हो जाता है, तभी जाके चीज़ें ना हमें हार्म करती है, तभी प्रॉब्लम करती है। नहीं तो फिर सारी चीज़ों में ना एक तो पॉजिटिव एज होता ही है, मेरा ये मानना है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलिए अब एक के बाद एक मैं ना बिल्कुल 108 की तरह स्पीड में भाग रही हूँ। बुलेट ट्रेन की स्पीड भी पकड़ ली है अब तक तो मैंने। तो जो किचन है वो प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है पूरा। वैसे इतना ज़्यादा गंदा था नहीं क्योंकि बच्चों को नाश्ते में आज मुरमुरे ही मिले थे, इस वजह से जिस दिन उनको मैं मुरमुरे देती हूँ ना नाश्ते में तो ना मेरा किचन कम फैलता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा किचन फैल जाता है यार, कितना कितना भागना होता है सब जगह पे, बच्चों का देखना होता है। यहाँ पे ना जो क्या बोलते हैं हरी जो तूर हरी वाली आती है ना, वो मैंने रात को छील के रखी थी बिग बॉस को देखते देखते। और ये बिग बॉस ने ना मेरी रातों की नींद हराम कर दी है सच्ची में। रात को एक तो देर से आता है 10 बजे, इतना ज़्यादा पसंद है ना मुझे कि मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से रात को 11:30-12 बजे ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार, आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक क्रेज़ है कि बिग बॉस को नहीं छोड़ सकती हूँ। चलिए उसका इतना काम करने के बाद जो भी थोड़ी सी क्लीनिंग की थी वो सारी की, और उसके बाद आज हेयर वॉश किया है ना, इसीलिए ना मैंने आज लेट नहाया है कि ऑयल किया हुआ था रात में तो थोड़ी सी धूप भी मिल गई बाहर गए तो, और घर के कुछ काम हुए तब तक ना अच्छे से बढ़िया तरीके से ऑयल पी लिया जितना भी पीना था बालों को। तो अब नहा धो के आ गई है, थोड़ी सी अपनी भी टेंडिंग वेंडिंग कर लेते हैं यार, खुद का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सर्दियों में मेरा तो ना ऑल टाइम का एक ही चीज़ है, चलो सर्दी हो या गर्मी एक ही क्रीम यूज़ करती हूँ। कोई मॉइस्चराइज़र बनाया हुआ है घर पे खुद का, कभी कभार याद आ जाता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर कोई नहीं। इतना ज़्यादा मुझे ये सब का चीज़ें करने का ना शौक़ नहीं है इसीलिए। चलिए बिंदी लगा लिए, मांग भर लिए, अपना काम जो करना था वो सारा कर लिया है। लेकिन आज ना मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ की है, मेरी जो ये आईब्रो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी मुझे आईब्रो बनवानी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आईब्रो को डिफाइन कर लिया अपने खुद से। मैंने ना पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है, तो चीज़ें सारी जो किस तरह से मेकअप वेकअप होता है वो सब मुझे बढ़िया तरीके से आता है तो कर लेती हूँ। खुद के लिए ही सीखा हुआ है, सिर्फ खुद का ही करती हूँ, किसी और का नहीं करती हूँ। चलिए अब नंबर आ जाता है कपड़ों का, तो कपड़े डाल दूँगी मशीन में, जो लिक्विड विक्विड पिलाना है कपड़ों को वो पिला देंगे और मशीन को कर देंगे बंद। और उसके बाद फिर मशीन को स्टार्ट करके फिर थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर दूँगी ताकि कपड़े अच्छे से भीगते रहेंगे। और फिर जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तब दोपहर में मशीन स्टार्ट करूँगी, साथ के साथ उनका स्कूल का यूनिफॉर्म भी वॉश हो जाएगा और जो कपड़े हैं वो भीगते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा और बेसन लूँगी 2-3 चम्मच, और 2-3 चम्मच जो सूजी है ना बारीक वाली हो तो भी चलेगी, रवा होगा तो भी चलेगा, तो 2-3 चम्मच वो लूँगी। क्यों? क्योंकि आज मैं बना रही हूँ गुजरात की स्पेशल ऑथेंटिक सब्ज़ी जो सर्दियों में गुजरात में बहुत ज़्यादा बनती है, वो है दाना मुठिया की सब्ज़ी। दाना मीन्स की जो मैंने हरी तूर जो छिल के रखी है ना, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है, सर्दियों में मिलती ही है, तो उसका और मुठिया का सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ऑयल में डाल दिया है जीरा, हींग और वो क्या बोलते हैं अजवाइन, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद जो मेथी है उसको धो के अच्छे से डाल दूँगी मैं। उसके पत्ते मैंने वॉश कर लिए थे, थोड़े से बारीक बारीक कट भी कर लिए हैं। और उसके बाद जाएंगे इसमें ड्राई मसाले, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर अलग से हो तो भी, सेम हो तो भी चलता है, ये सब चीज़ें डाल दूँगी। और उसके बाद ना फिर मेरी क्या आदत है कि जो चीज़ों को जो मैं निकालती हूँ ना हाथ के हाथ उन चीज़ों को ना अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, इसलिए ना थोड़ा सा वीडियो में इस तरह से दिखता है कि टाइम लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं लेती हूँ। एक ये हैबिट बनी हुई है किचन में, जो चीज़ जहाँ से उठाई ना तुरंत रख देती हूँ। चलिए यहाँ पे थोड़े सा नमक और चीनी डालनी है, गुजराती चीज़ों में चीनी डलती ही डलती है, लेकिन इससे ना मीठा टेस्ट नहीं आता है। ये चीज़ों को, ये जो मसाले होते हैं उनको सबको बैलेंस करती है। चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है, चीनी थोड़ी सी ही डालनी है, चुटकी भरी चीनी मैंने डाली, आपने देखा होगा। और ना यहाँ पे आपके पास खटाई है तो वो भी डाल दीजिए, नींबू भी डालना, मैं भूल गई हूँ शायद, लेकिन मैंने डाला था इसमें।
तो पहले मेथी में जितना पानी होगा आटे के साथ बिल्कुल कैसे एब्जॉर्ब करती है उसी तरह से उसके नाप से ना थोड़ा सा टाइट डो बनता है इसका, इतना गीला गीला सा भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, जो मीडियम वाला होता है ना वो वाला, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा टाइट वाला डो बनता है इसका। बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी, थोड़ी सी मेहनत लगती है हाँ, लेकिन मेहनत में भी क्या है यार, थोड़ा सा आटा लिया, गूंद लिया मसाले डाल के, और ये जो मुठिया होते हैं ना वो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पहले ऑयल एकदम गरम कर लेना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देनी है और उसमें करने हैं डीप फ्राई। और हाँ, इसमें ना कोई बेकिंग सोडा वोडा मैंने या फिर खाने वाला सोडा नहीं डाला है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइट रखना है। और बहुत बढ़िया लगता है इसको ना, आप सिर्फ नाश्ते के तरीके के भी से भी खा सकते हो। ये जो मुठिया है ना उसको आप फ्राई कर लेते हो ना, फिर उसके बाद जो होता है ना उसका टेस्ट बहुत यम्मी लगता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ना इसको सिर्फ चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आप लोग बाहर से कहीं से देख रहे हो और आपने इस तरह की चीज़ें कभी ट्राई नहीं की है तो मैं प्रिफ़र करूँगी कि प्लीज़ 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 एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बढ़िया गुजराती नाश्ते ना टेस्ट में बहुत होते हैं यार, हम लोग गुजराती खाने के बहुत शौकीन होते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने। अब ना थोड़े से जो मुठिया है उसको, मतलब बॉल्स ही है लेकिन बोलते हैं मुठिया हमारी लैंग्वेज में, तो इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लेम मैंने अभी इस टाइम पे ना फास्ट रखा हुआ है, क्योंकि ना मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और बच्चे आने वाले थे, बिल्कुल उनके आने का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई कर लूँगी, लेकिन गैस की फ्लेम थोड़ी फास्ट कर देती हूँ, लेकिन फिर लगा कि हाँ जल जाएंगे यार जल्दी जल्दी में। तो थोड़ा सा मीडियम किया, ज़्यादा नहीं। आप लोग शांति से बनाना, मेरी तरह से ना जल्दी जल्दी मत करना, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा जल्दी वाला प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे हर चीज़ जल्दी करनी होती है, फास्ट फास्ट काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। टाइम टू टाइम, मतलब घड़ी के कांटे पे चलने की ना एक आदत सी है बचपन से, बस इसी तरह से सिखाया हुआ है पेरेंट्स ने। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना हमारे आ जाती है ना हैबिट में, तो फिर आप कितना भी कर लो लेकिन आपकी हैबिट्स वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को भी अगर इसको बनाना है, पसंद आती है रेसिपी, तो इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। अब दूसरा बैच भी मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए डाल दिया। सारे मुठिया रेडी हो गए थे। अब फिर से कुकर में ऑयल रखा, जिसमें जिस ऑयल में आपने मुठिया को फ्राई किया ना उसी ऑयल रख देना है, टेस्ट अच्छा आएगा। अब खूब सारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है आपको, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और काठियावाड़ी जो सब्ज़ी होती है ना गुजराती, उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। अगर आपके पास पीनट का यानी कि मूंगफली का तेल है तो वो सबसे बेस्ट है, इसमें बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ही डाली है मेथी, ज़्यादा नहीं डाली, हरी वाली थोड़ी सी, 3-4 चम्मच जितनी मेथी डालनी है, और सारे ड्राई मसाले डाल देने हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने ना वो जो मुठिया है उसमें भी नमक डाला हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि आपके मसाले जल ना जाए। अब ऑयल फिर से रिलीज़ हो गया है तो टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, या फिर चॉप करके बढ़िया से, बिल्कुल ना आपको पेस्ट जैसा करके ही टमाटर को डालना है। तो ये भी डाल देंगे और उसके बाद फिर से थोड़ा चला लेंगे। कुकर में ही बनाना है इसको, क्योंकि जो हमारे दाना है, मतलब कि जो तूर के दाने हैं उसको ना, आपको अरहर की दाल जो बोलते हैं ना उसके बस हरे वाले दाने सबको आजकल पता होता है, सब जगह पे ये अवेलेबल होता है। तो उसको डाल देना है और बढ़िया तरीके से इसको भी चला लेना है। उसके बाद आपको लगे कि ये कितना पानी पिएगा, मैंने हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ग्लास पानी डाला था, क्योंकि मुझे ग्रेवी भी करनी थी, और ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए ना 2 से 3 मुठिया इस तरह से डाल दीजिए कुकर में ही, बढ़िया टेस्ट आएगा। और ग्रेवी भी ना थिक हो जाएगी, अच्छी वाली थिकनेस आ जाएगी इसमें। और गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, तोड़ के डालना है मुठिया, पूरा नहीं डालना है। और उसके बाद लगा लेंगे 2 से 3 सीटी में, तो ना ये बढ़िया तरीके से पक ही जाता है। तो 3 सीटी मेरी हो गई है, गैस की फ्लेम मैंने अरे सॉरी बंद कर दिया है, और कुकर को ढक्कन खोल के चेक किया तो दाने हैं वो अच्छे से पक चुके थे। अब जो मुठिया है इसी स्टेज पे हमें डाल देना है सब्ज़ी के अंदर, जो हमने फ्राई करके रखा था वो सारी मुठिया इस तरह से एक 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 करके अच्छे तरीके से आपको डाल देने हैं। और गैस की फ्लेम को, अगर आपने पानी कम रखा है तो थोड़ा स्लो कर देना, इससे ना एकदम थिकनेस आ जाती है, क्योंकि इसमें बेसन भी है और बहुत सारे ना आटे भी आए हैं, इस वजह से 2 से 3 तरह के, मतलब हमने आटा और सब चीज़ें डाली, आप लोग समझ सकते हो।
चलिए उसके बाद शाम हो गई है, खाना खाया था, सबको सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पे अंशु जा रहा है सॉरी लेके आया है दूध, क्योंकि बनानी है मुझे चाय, दूध ख़त्म हो गया था। तो देखिए आते ही ना सीधा फ्रिज में डालने चला गया। मैंने बोला भाई मुझे चाय बनानी है, फ्रिज में डालने के लिए मैंने तुझसे नहीं मंगवाया है। तो यहाँ पे बन रही मेरी चाय, और युग को ना मैंने सोफ़ा ठीक करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि सोफ़ा का कवर बार बार से ना वो लोग अपनी जगह से हिला देते हैं, इस वजह से। तो चाय बन गई है, चलिए अपनी चाय मैं छान लूँगी और फिर दोनों बच्चों को पिलाऊँगी चाय दूध, क्योंकि शाम को भी इन दोनों को ना चाय दूध चाहिए होता है। तो जितना भी दूध बचा है वो सारा ना मैं चाय के अंदर डाल दूँगी। और दोनों भाइयों का रेडी है एनर्जी ड्रिंक, दोनों टाइम चाहिए होता है हम लोगों को ये। अब दोनों को मैं दे दूँगी पीने के लिए। और अंशु पता नहीं यहाँ पे पता नहीं क्या उसके दिमाग में आ रहा था, किसी साइंस का कुछ ना कर रहा था, तो फ्रिज में अपना फ्रीज़र में रख रहा था, जो मग होता है ना वो वाला। और यहाँ देखिए उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी मैं युग को लेके, क्योंकि दोनों भाई ना अंदर बहुत लड़ाई कर रहे थे और इनके लास्ट टेस्ट है, लास्ट दो ही एग्ज़ाम बाकी है, और ये लोग ना बहुत परेशान कर रहे हैं। जब होता है ना बच्चे जब लास्ट टाइम आता है ना एग्ज़ाम का, तब बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पे इसको लेके मैं पढ़ाई करा रही हूँ, अंशु अंदर पढ़ाई कर रहा है। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे कपड़ों का ढेर है जिसको मैं करूँगी आराम से फोल्ड। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।